अरे गोवर्धन जी, घर पे हो? अरे आओ आओ शर्मा जी आओ। और क्या हालचाल है? सब ठीक है। सब ठीक है? क्या हुआ? आवाज से कुछ गंभीर लग रहे हो। अरे वो आज अबनी की कॉलेज की लिस्ट लगनी थी। लिस्ट? किस चीज की लिस्ट? उसने ना अमेरिका कॉलेज में अप्लाई किया था, अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो उसी की स्कॉलरशिप की लिस्ट लगनी है उसकी। अरे यार, तुम टेंशन क्यों लेते हो? हमारी अवनी लाखों में एक है। देखना, उसका नाम जरूर आएगा लिस्ट में। पापा पापा। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ जल्दी बताओ। होना क्या है, आपकी बेटी स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो गई। अरे वाह। देखा, मैंने तो पहले ही बोला था कि अवनी सिलेक्ट हो ही जाएगी। तुम तो बस अब जल्दी से पासपोर्ट पे वीजा लगाने की तैयारी करो। पर अंकल, मेरा तो पासपोर्ट है ही नहीं। अच्छा, तो बनवा लो ना। इसे बनाना कौन सा मुश्किल काम है? अरे भाजी, हम तो ठहरे गांव के लोग, हमें क्या पता कहाँ बनता होगा ये पासवर्ड। अरे पापा, पासवर्ड नहीं, पासपोर्ट। हाँ हाँ हाँ, पासपोर्ट। बस इतनी सी बात। चलो, इस समस्या का अभी समाधान किए देते हैं। आओ, साथ मिलकर सुनते हैं पासपोर्ट के बारे में जानकारी देने वाला ये कार्यक्रम। पासपोर्ट एक ऐसा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको दुनिया के किसी भी कोने में जाने की परमिशन देता है। ये महज एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि आप इसका इस्तेमाल कई जगह एज आइडेंटिटी कार्ड भी कर सकते हैं। पासपोर्ट कैसे बनता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, आखिर इसकी जरूरत क्या है, इन सारे सवालों के जवाब और पासपोर्ट से जुड़ी अनेक जानकारियां दे रहे हैं श्री पुनीत झा। आप पासपोर्ट ऑफिस दिल्ली में सीनियर सुपरिटेंडेंट हैं और आपके साथ हैं श्री अमित श्रीवास्तव। आप भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद चेतना, थैंक यू। आज हम बात करेंगे पासपोर्ट सेवा के बारे में। हम जानना चाहेंगे कि पासपोर्ट क्या डॉक्यूमेंट है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। एक डॉक्यूमेंट है जो कि पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत जारी किया जाता है। ये भारत से विदेश जाने के लिए, वह विदेश से बाहर इंडिया वापस आने के लिए आवश्यक होता है। इसके बिना ना आप बाहर जा सकते हैं, ना आप इंडिया वापस आ सकते हैं। इसके साथ साथ चेतना जी, जो पुनीत ने बात बोली उसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होने के साथ साथ पासपोर्ट की और भी कुछ यूटिलिटीज हैं, उसकी कुछ और भी उपयोगिताएं हैं। जैसे कि वो एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट भी है जिसको आप एड्रेस प्रूफ की तरह यूज कर सकते हैं, नागरिकता भी प्रमाण है, क्योंकि उसमें आप पासपोर्ट को, उसकी कॉपी को भी जहाँ पे उस चीज की जरूरत हो यूज करा जा सकता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पासपोर्ट न केवल एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है बल्कि एक बहुत ज्यादा क्रेडिबल डॉक्यूमेंट भी है, जिसको ज्यादातर संस्थाएं, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट भी करती हैं। तो जब इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो हम ये जानना चाहेंगे कि उसे कैसे बनवा सकते हैं। पासपोर्ट या उससे जुड़ी जो भी सेवाएं हैं उसको बनवाने के लिए हमारी वेबसाइट www.passportindia.gov.in पे रजिस्टर करना पड़ता है। अपनी ईमेल को ऑथेंटिकेट करने के बाद वो लॉगिन करके जो भी रिक्वायर्ड फॉर्म है उसे फिल कर सकते हैं। उसके बाद उसकी पेमेंट करके आप एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र। जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा आप वहां जाके अपनी बायोमेट्रिक फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत पड़ती है एक पासपोर्ट के लिए। देखिए, जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आपका 10th का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो कि आधार कार्ड, आपका वोटर कार्ड, बिजली का बिल, ये सब डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। तीसरा जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है ईसीआर या ईसीएनआर के लिए, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड या इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। उसके लिए आपका 10वीं या उससे ऊपर का सर्टिफिकेट मान्य रहता है जनरल। जी, अगर हम ये दिव्यांगजन के परिप्रेक्ष्य में पूछें
तो क्या तब भी कोई अलग डॉक्यूमेंट है, जैसे यूडीआईडी एक कार्ड है जो कि सभी दिव्यांग जन के पास होना जरूरी है, जो उनका आइडेंटिटी कार्ड है, तो क्या उसकी भी आवश्यकता होती है? नहीं मैम, पासपोर्ट के संदर्भ में उसकी आवश्यकता नहीं है। क्या क्या सर्विसेज जो है वो अवेलेबल की जा सकती हैं? फ्रेश पासपोर्ट, जो कि पहली बार पासपोर्ट अपना बनवा रहे हैं। रीइश्यू पासपोर्ट, जो कि जिनका पहले से पासपोर्ट बना हुआ है और वो उसमें एड्रेस चेंज है या उसकी बाध्यता खत्म, वैलिडिटी हो गई है या वो खो गया है, डैमेज हो गया, उसके जो पृष्ठ हैं वो खत्म हो गए हैं, तो वो रीइश्यू कैटेगरी में आता है। और मिसलेनियस सर्विस हमारी होती है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि पासपोर्ट बनने के बाद कई विदेश जाने के लिए जो वीजा, लॉन्ग टर्म वीजा के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती भारत में किस किस तरह के पासपोर्ट जो है वो बनते हैं? है। भारत में 3 प्रकार के पासपोर्ट बनते हैं। पहला नॉर्मल पासपोर्ट, जो कि 36 से 60 पेजेस का होता है और जो आम जनता के लिए जारी किया जाता है। इसकी वैलिडिटी 10 साल रहती है और माइनर्स के लिए इसकी वैलिडिटी 5 साल या 18 वर्ष तक की उम्र के लिए रहता है। दूसरा है आपका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, जो भारत सरकार द्वारा ऑथराइज्ड पर्सनल है, उनको जारी किया जाता है। तीसरा ऑफिशियल पासपोर्ट, जो कि भारत सरकार के काम से कोई अगर विदेश जा रहा है तो उनको जारी किया जाता क्या फीस क्या है इसकी? है। मैम 36 पेजेस का पासपोर्ट है, उसकी फीस है 1500 रुपीज। और अगर आप 60 पेजों का जंबो बुकलेट जिसे कहते हैं तो उसकी फीस है 2000 रुपए। और अगर माइनर की बात करें तो 1000 रुपए माइनर बच्चे के लिए फीस होती है, जो कि 36 पेज का ही पासपोर्ट के लिए रहती है। तत्काल सेवाओं के लिए 2000 एडिशनल देने पड़ते हैं इसके ऊपर। और जो मिसलेनियस सर्विस की मैंने बात की थी वो 500 रुपए उसकी फीस है। और जो जी। 8 वर्ष से नीचे बच्चे हैं और 60 वर्ष से ऊपर सीनियर सिटीजन है, अगर वो पहली बार फ्रेश कैटेगरी में पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो 10% का डिस्काउंट गवर्नमेंट ने उनको दिया हुआ है। सर, ये आपने एक बात की कि इतने पन्नों का पासपोर्ट, देखिए, जब आप पासपोर्ट कैरी करते हैं तो उसके अंदर आपके वीजास होते हैं और आपकी एंट्री और एग्जिट डिटेल कैप्चर की जाती है। इसीलिए पेज जो है महत्वपूर्ण है। जो फ्रीक्वेंटली, जो बार बार विदेश जाते हैं और आते हैं, वो कोशिश करते हैं कि मैं 60 पेज का ही पासपोर्ट बनवाऊं ताकि थोड़ा सा लंबा चले। और जो नॉर्मल, जैसे हम लोग कभी कभार अगर 2-3 साल में एक बार, तो वो 60 पेजेस का पासपोर्ट। अच्छा, नॉर्मल पासपोर्ट और तत्काल पासपोर्ट में क्या अंतर है? देखिए, तत्काल जो है जल्दी पासपोर्ट पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको अपॉइंटमेंट जो है जल्दी मिलेगी और जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन है वो बाद में किया जाता है। और जो प्रिंटिंग डिस्पैच है वो एक्सपेडाइटेड रहता है ताकि आपके डॉक्यूमेंट, सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद आपको 3 दिन में पासपोर्ट हमारी ऑफिस से डिस्पैच कर दिया जाता है। तो क्या कोई भी तत्काल पासपोर्ट बनवा सकते हैं? मैम, जो तत्काल हैं उसके कुछ कैटेगरीज हैं जो अलाउड नहीं है तत्काल में अप्लाई करने के लिए, जिसकी जो कंप्लीट डिटेल है हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। लेकिन कुछ उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तो लॉस्ट पासपोर्ट, डैमेज पासपोर्ट या अपने चेंज इन पर्टिकुलर्स, जिन्हें कहते हैं कि नाम में चेंज है, बदलाव चाह रहे हैं, जन्म तिथि, जन्म स्थान, ऐसी चीजों में बदलाव चाह रहे हैं, तो ये जो है तत्काल में अलाउड नहीं। और क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जो लोग तत्काल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं? देखिए मैम, तत्काल में क्योंकि आपको जल्दी पासपोर्ट दिया जा रहा है तो 3 आउट ऑफ 16 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो कई बार वो डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास अवेलेबल नहीं होते, तो इसीलिए वो फ्रेश में भी हो सकता है तत्काल उनके लिए मुश्किल हो। तत्काल में हम एप्लीकेशन बाद में करा रहे हैं, इसीलिए हम एडिशनल रिक्वायरमेंट सीख करते हैं, डॉक्यूमेंट सीख करते हैं। पुलिस अथॉरिटी का इस पूरे प्रोसेस में सर क्या रोल रहता है? पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो पासपोर्ट इशुएंस का महत्वपूर्ण हिस्सा है और पुलिस अथॉरिटी जो है हमें नागरिकता और क्रिमिनलिटी के बारे में बताती है। जो जब हम पासपोर्ट की एप्लीकेशन को सबमिट करा जाता है तो कुछ इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट उसमें डालता है, जैसे कि उसका एड्रेस, यदि उदाहरण के तौर पे बात करें। उसका एक अंडरटेकिंग भी लेता है कि जो एप्लीकेंट है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं है किसी कोर्ट में दर्ज और कहीं कोर्ट ने उनको बाहर अब्रॉड जाने से मना नहीं करा है, तो ये अंडरटेकिंग भी देते हैं। लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए, जैसे कि उनका स्टेटस,
उनकी सिटीजनशिप की, वो इंडिया के रहने वाले हैं या नहीं, या फिर जो कोर्ट केस के स्टेटस की जो बात होती है, जो वो अंडरटेकिंग देते हैं, उसका वेरिफिकेशन। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि पुलिस के माध्यम से वेरीफाई कराए जाते हैं। पहले ऐसा होता था कि पासपोर्ट के लिए आपने अप्लाई तो कर दिया, फिर आप इंतजार कर रहे हैं कि पासपोर्ट अब बनकर आएगा, तब बनकर आएगा, उसका पता नहीं चल पाता था। तो अभी प्रेजेंटली क्या सिचुएशन है? मैम, पासपोर्ट जो है आपके सब डॉक्यूमेंट सबमिशन में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि तत्काल में 3 दिन में बन जाता है। और दिल्ली जैसे स्टेट्स में जहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन बहुत जल्दी हो जाती है, तो उसमें 7 से 8 से मतलब आप मानिए 10 दिन तक पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है। और वैसे भी मैक्सिमम टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 2 हफ्ते से के बीच में पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है नॉर्मल में। तत्काल तो 3 दिन में होता है। नॉर्मल जो पासपोर्ट हम बनवा रहे हैं, वो हमारा 2 हफ्ते में बन जाएगा। तो क्या ये कहना सही है? हाँ, 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में आ जाता है। एक फीस की बात और, तत्काल की फीस क्या होती है और नॉर्मल पासपोर्ट के लिए फीस क्या है? नॉर्मल पासपोर्ट के लिए, मेजर के लिए फीस होती है 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के लिए 1500 रुपए और जंबो बुकलेट के लिए 2000 रुपए, यानी 60 पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए 2000। मेजर के लिए वह रहती है 1000 रुपए। तत्काल अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो नॉर्मल के ऊपर 2000 रुपए एडिशनल होता है। और जो हमारे 8 वर्ष से नीचे बच्चे हैं और जो सीनियर सिटीजन है, अगर वो पहली बार पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो सरकार की तरफ से 10% का डिस्काउंट है। हमारे एथलीट वगैरह बाहर जाते हैं, जैसा अभी आपने पीछे बताया था कि सरकारी काम से जा रहे हैं या कोई डिप्लोमेट है, तो क्या उनके लिए भी सेम ही प्रावधान होता है या? एथलीट्स को नॉर्मल ब्लू पासपोर्ट ही मिलता है, जो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। कलर आपने जैसे ब्लू बताया, तो क्या क्या कलर होते हैं और किन किन के डिप्लोमेटिक लिए? पासपोर्ट, जैसे नॉर्मल पासपोर्ट का सर ने बताया, ब्लू कलर रहता है, डिप्लोमेटिक मैरून कलर और ऑफिशियल पासपोर्ट सफेद रंग का होता है। मान लीजिए किसी ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है आपके पास, और वो ये अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है और वो ये जानना चाह रहे हैं कि मैं ऑनलाइन ही ये चेक कर लूं कि मेरा पासपोर्ट का स्टेटस क्या है, तो क्या अभी ये प्रावधान देता है आप लोग? जी यस मैम, इसके लिए 2 है। एक हमारा कॉल सेंटर है, आप वहाँ पे फ़ोन करके पता कर सकते हैं आपकी पासपोर्ट एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। और हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर भी ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस आप कर सकते हैं। उसमें तो आपको वो बता देगा कि मान लीजिए आपका पासपोर्ट प्रिंटिंग स्टेज पे है, हम्म, तो वो दिखाता है कि योर एप्लीकेशन इज अंडर प्रिंटिंग एंड विल बी डिस्पैच शॉर्ट। जो आपके मिनिमम रिक्वायर्ड एसएमएसेस हैं, जैसे कि आपका स्टेटस चेंज हुआ तो वो मैसेज आपको आते हैं। जैसे आपको अपॉइंटमेंट का मैसेज आता है, आपको डिस्पैच का मैसेज आता है, तो वो एसएमएस भी हम लोग अलर्ट देते हैं। सर नंबर पे कॉल करने से हम लोग पता लगा सकते हैं, या कॉल नंबर क्या है? 1800-258-1800। किस साइट पर जाकर कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी हमारा? वेबसाइट जो है www.passportindia.gov.in। gov.in। हाँ, जी इसके पहले ही पेज में आपका ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का टैब है। आप क्लिक करके अपना फाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपको आपका स्टेटस पता चल जाएगा। जी, बाकी जैसा आपने बताया कि एसएमएस के माध्यम से भी हमें आप लोग अपडेट करते रहते हैं कि अभी हमारा जो पासपोर्ट का जो स्टेटस है वो क्या है। क्या है? यस, जो महत्वपूर्ण स्टेज की जानकारी हम लोग एसएमएस द्वारा देते हैं। सबसे ज्यादा चुनौती किस बात को लेकर आती है? देखिए, अगर मैं पासपोर्ट इश्यूएंस की बात करूं तो आप फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं, तो सबसे पहला है कि आप अपने जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो 100% करेक्ट फिल करें। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट है उसको एक बार चेक कर लें कि आपको क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, ताकि आप वहां जाके अगर किसी भी डॉक्यूमेंट कारण कमी है तो पासपोर्ट ऑफिस उसको रोकेगा, आपसे दोबारा मंगाएगा, तो आपको दोबारा जाना पड़ेगा। तीसरा होता है कि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कई बार लोग ऐसे ही गलत भर देते हैं, बट हम लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसका मांगते हैं। और उसके बाद जो और मैं गलतियों की बात करूं जो लोग करते हैं, आप पुलिस वेरिफिकेशन, जैसे कि मैंने पहले बताया कि पुलिस वेरिफिकेशन इस प्रोसेस में होता है, तो आप पुराना पता ना दें अपना, जहाँ पे आप वर्तमान में रह रहे हैं वो पता देना ज़रूरी होता है। और फ़ोटोकॉपीज़ ले जाना महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन
खैर ये सुविधा हमारे वहाँ पे पासपोर्ट सेवा केंद्र में भी उपलब्ध होती है। तो खाम मतलब जो नॉर्मली देखा जाता है, वो ये दिक्कतें देखी जाती हैं। इसमें एक और है जो कि प्लेस ऑफ बर्थ को, जन्म स्थान को लेके है। जब पासपोर्ट में यह प्रिंट होता है, तो लोग सोचते हैं कि मेरा जन्म, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो दिल्ली भर देते हैं। जबकि जहाँ पे भी आपका एक्चुअल जन्म है, आपको वो भरना है इर्रिस्पेक्टिव आप कहाँ पे रह रहे हैं वर्तमान। या मैं शहर बदल रही हूँ, तो मुझे ये देखना है कि कहाँ मेरा बन पाएगा, तो इसके लिए कहाँ जाकर देखा जाए? आपकी वेबसाइट पर? जी मैम, वेबसाइट पे सारी जानकारी है। कॉल सेंटर भी आपको, आप कॉल करेंगे तो आपके जो वर्तमान का पता है, उसके नियरेस्ट जो पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र है, उसकी जानकारी उपलब्ध करा। जो हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे लोकेट योर पासपोर्ट सेवा केंद्र का भी ऑप्शन है। आप स्टेट और अपना सिलेक्ट करके वहाँ से भी ये जानकारी ले सकते हैं। तो लेकिन कुछ ऐसे दिव्यांगजन होते हैं, भले ही वो ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें, पर वो खुद फिजिकली नहीं वहां जा पा रहे हैं पासपोर्ट केंद्र में, तब क्या किया जाए? एज ऑफ नाउ पासपोर्ट सेवा केंद्र आना मस्ट है, क्योंकि आपके फोटोग्राफ्स और बायोमेट्रिक्स वहीं ली जाती है। जो प्रावधान है, आप जो दिव्यांगजन हैं उनकी मदद करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ आना मैंडेटरी रहता है। अगर किसी को कोई समस्या आ रही है, फिर भी आपने बताया कि वेबसाइट है, फोन करके वो लोग इसका बात कर सकते हैं इस बारे में। फिर भी अगर समस्या आ रही है तो वो क्या करे? देखिए, कई बार क्या होता है, एप्लीकेंट अपना एप्लीकेशन का स्टेटस समझ नहीं पाता। वो उपलब्ध तो है, हो सकता है उसको और अधिक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता हो। तो इसके लिए बहुत सारे चैनल्स हैं हमारे, जिसके थ्रू वो हमें रीच आउट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास आरपीओज, जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसेज हैं, जो एप्लीकेशंस हैंडल करते हैं, उनकी ईमेल आईडी है। हमारे वेबसाइट पे आप रजिस्टर कर सकते हैं अपना ग्रीवेंस। अदर जो गवर्नमेंट के ग्रीवेंस चैनल्स हैं, जैसे DARPG, CP ग्राम, आप उसमें भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपको यह जानकारी मिल जाएगी कि आपके एप्लीकेशन में और किस चीज की आवश्यकता है। सर, ये होता क्या है, ये DARPG और CP ग्राम? DARPG जो एक विभाग है, जिसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो इसके अंडर इनकी एक इनिशिएटिव है, जैसे CP ग्राम कहते हैं। CP ग्राम बेसिकली पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल है, जिसमें जो हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, वो उनका कोई भी अगर ग्रीवेंस है, कोई भी उनकी अगर कोई क्वेरी है या कोई किसी चीज की जानकारी चाहते हैं, तो CP ग्राम पोर्टल पे वो उस चीज को ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए आवेदन, तो उसमें पासपोर्ट से रिलेटेड सूचनाएं जो हैं वो भी हैं। तो वही पुनीत जी के कहने का यही आशय था कि हमारे पास एक जो हमारे ईमेल आईडी है वो तो है, उसके अलावा CP ग्राम पोर्टल है, जिसमें जो आवेदक हैं कोई जानकारी जब प्राप्त करना चाहें तो उसके द्वारा कर सकते हैं। जहाँ जैसे पासपोर्ट ऑफिस दिल्ली जो है, तकरीबन 100 मेल्स का रिप्लाई डेली करता है। और जो हमारे जो पासपोर्ट वेबसाइट की जो पोर्टल है, उसके अंदर लगभग 30 से 40 ग्रीवेंसेस डेली हम लोग एड्रेस करते हैं। तो बहुत चैनल्स हैं जिसके माध्यम से आप अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। दिव्यांगजन हैं, जब वो ऑफिस जाते हैं अपना पासपोर्ट को बनवाने के लिए, तो क्या-क्या सुविधाएं उनके लिए आप प्रोवाइड करवाते हैं? देखिए मैम, पासपोर्ट सेवा केंद्र में जहाँ पे आपका जाना मस्ट है, तो वहाँ पे रैंप, लिफ्ट की सुविधाएं उपलब्ध है। एक्सेसिबिलिटी। यस। और अगर हम बात करें कि किसी अटेंडेंट की आवश्यकता है, तो वहाँ पे स्टाफ रहता है जो उनकी मदद करेगा। किसी भी मेजर को अपने साथ किसी को ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आपके लिए यह चीज़ अलाउड है। हमारे पास स्टाफ है, अगर कोई किसी को विजुअली चैलेंज है अगर कोई, तो उनके लिए हम अपना स्टाफ देंगे। अगर उनके साथ कोई नहीं आया तो हम एक अपना स्टाफ देंगे जो उनको पूरे प्रोसेस में उसकी मदद करेगा। अगर किसी को हियरिंग डिसेबिलिटी है तो वह उनको भी एक ऑथराइज्ड पर्सनल हम दे सकते हैं, और अगर वो चाहे तो अपना इंटरप्रेटर भी ला सकते हैं। जैसे कि मैंने एक फैमिली डील की थी जो सुन नहीं सकते थे, तो उनसे जो सवाल या जवाब करने थे तो मैंने लिखित रूप में किए। मैंने उनको लिख के सवाल पूछा और उन्होंने मुझे लिख के जवाब दिया, ताकि उनका काम हो पाए।
चीज और हम पूछना चाहेंगे कि जैसे लोगों को नहीं पता होता है कि क्या वेबसाइट है, लोग गूगल करते हैं सीधा और उस पर लिखते हैं कि पासपोर्ट बनवाना है, पासपोर्ट कैसे बनवाएं, उसमें किसी गलत वेबसाइट के फेर में भी लोग आ जाते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कि हमारी वेबसाइट है, उसके अंदर सबसे पहली एडवाइजरी ही आती है, जो कई वेबसाइट थी जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रही थी, या फिर आपके डेटा जो है, जो पर्सनल डेटा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसको आपसे ले रही थी। तो सबसे पहले उसी को हमारा वेबसाइट अलर्ट देता है। जो हमारी एक्चुअल वेबसाइट है वो www.passportindia.gov.in यह वेबसाइट है, कृपया इसी पर जाएं ताकि जी। आपका डेटा भी सुरक्षित रहे, और जो भारत सरकार ने जो फीस लगाई है, मतलब जो निर्धारित की है, उससे एडिशनल आपको कहीं ना देना पड़े। साइबर फ्रॉड चल रहा है, तो लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। जैसे उन्हें आता है कि आप अपना केवाईसी आप हमें बताइए, है ना, या कुछ इस तरह से जाते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या आपकी तरफ से जैसे आपने एसएमएस सर्विस बताया, तो उसमें तो उसमें क्या एग्जैक्टली बताया जाता है, स्टेटस बताया जाता है, लोग कैसे इस बात से अलर्ट हो कि देखिए, अगर हम पासपोर्ट विभाग की बात करें, तो पासपोर्ट विभाग आपसे जो भी जानकारी लेना चाहेगा, वह फॉर्म के माध्यम से ही लेना चाहे। हम कभी भी एसएमएस या कॉल करके किसी से कोई जानकारी नहीं लेते। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती भी है, किसी एप्लीकेंट को हमें कुछ इंटीमेट करना है, तो उनको खाली इतना बताया जाता है कि आप या तो हमें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट उस पे ईमेल आईडी पे मेल करें, या फिर हमें आके विजिट करें, आपके एप्लीकेशन में ये दिक्कत आ रही है। और दूसरी जो एसएमएसेस आते हैं वो स्टेटस के आते हैं, और किसी भी चीज का एसएमएस नहीं आता। अगर आपका पासपोर्ट रिन्यूअल के आसपास पहुंच गया है, तो वो अलर्ट आपको आ सकता है कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, यू शुड अप्लाई इन एडवांस, या आप रेडी रहें। अदरवाइज हम कोई भी डिटेल एसएमएस या कॉल द्वारा नहीं लेते। बेस्ट यही है कि हो सके तो हमेशा विजिट करना चाहिए सेंटर। जी। जी। या फिर ऑफिशियल ईमेल आईडीज जो कि हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसी पे मेल करें, ताकि आपका जो भी डेटा है वो सुरक्षित रहे, किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन के पास ना जाए। फ्रॉड से बचना है तो फ्रॉड से बचने का सिर्फ एक ही वेपन बहुत पोटेंशियल और पावरफुल है, वो है इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना, ट्रांसपेरेंसी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सूचना पूरी दीजिए। तो हमारे इंटरव्यू का वही पर्पज है कि सारे एक स्पेसिफिकली इस कम्युनिटी में जो हमारे दिव्यांगजन साथी हैं, जो आवेदन करना चाहते हैं या कर चुके हैं, उन सबको जानकारी रहे कि क्या प्रोसेस है, और उनको ये पता होना चाहिए कि ये बड़ा सरल सिंपल है। इसमें गवर्नमेंट ने जो भी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट भी अब कम हो गए, वहाँ पे सपोर्ट स्टाफ भी है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते। तो ये सारी, तो इसलिए किसी भी इस चीज में फंसने की, फ्रॉड में लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। निर्धारित है आपका जिस पे आपको आना है, निर्धारित जगह है। तो जनरली जो है हम हर 15 मिनट्स के स्लॉट रिलीज करते हैं, जिसमें 30-40 आवेदक, कई जगह 20, डिपेंडिंग अपॉन जो टोटल वो पूरे दिन में देखेंगे, तो उसको स्लॉटिंग रहती है, ताकि कहीं पे भी भीड़ अक्यूमुलेट ना हो पाए, ताकि किसी को दिक्कत ना। सिस्टमाइज और उस चीज को कर दिया है तरीके में कि हमें पता रहता है कितने लोग आएंगे आज दिन में, उसी हिसाब से हमारा मैन पावर डिप्लॉयड है। तो पहले से ही पहले से ही आप लोग अपना प्लान करके रखते हैं कि इतने लोगों को ही कॉल करना है, इतने लोगों का करना है काम, उसके अनुसार तो पासपोर्ट सेवा ओवर क्राउड नहीं होगा। पासपोर्ट सेवा का उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग रिलीज करते हैं। जो लोग एप्लीकेंट है, उन्हें अगर पता चल जाए कि हाँ ये अथॉरिटी का काम करने का तरीका ये है कि एक एक करके लोगों को बुलाते हैं, तो लोगों में ना कहीं ये संतोष रहता है कि चल अभी मेरा नंबर नहीं आया, मेरा नंबर अगले दिन आ जाएगा, परसों आ जाएगा, है ना। तो ये है, ठीक है। वो रजिस्टर्ड भी करते हैं, जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप यही दिखाया जाता है कि नियरेस्ट इस सेंटर की अपॉइंटमेंट इस दिन को उपलब्ध। मान लीजिए मैं तत्काल की बात करूं तो तत्काल अगले दिन अवेलेबल होगा, मैक्सिमम 2 दिन अवेलेबल होगा। तो इसलिए आपको दिख जाता है कि नियरेस्ट अवेलेबल। और अगर आप मान लीजिए उस दिन आपको समस्या आएगी, आप नहीं जा सकते, तो उसमें आपको 5 दिन आगे के भी दिखाएगा, इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, बट इट फर्स्ट शोज द नियरेस्ट अवेलेबिलिटी। आज से अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं
तो इतने दिन तो है, लेकिन नियरेस्ट जो है ये अवेलेबल है हमारे system से। ओके ओके So it becomes very transparent for everyone to see. पुनीत सर, आप कोई मैसेज देना चाहें जाते जाते? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भारत में पासपोर्ट की डिमांड है, वो धीरे-धीरे बढ़ रही है। तो मैं अपने सभी युवाओं को बोलना चाहूँगा जो स्पेशली पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब्स में हैं, आप अपना पासपोर्ट बनवा लें, ताकि कभी भी आपको ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटी मिले विदेश जाने की, तब आपको जल्दी मतलब ये प्रोसेस जल्दी करने के ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आप एजुकेशन में हैं, आपने जॉब जॉइन की है, आप अपना पासपोर्ट वेल इन एडवांस बनवा लें। जी। अमित सर, अमित श्रीवास्तव सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई आप चेतना जी, मैं श्रोताओं को यही कहना चाहूंगा कि जो पासपोर्ट बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो पहले के मुकाबले आज बहुत ही सरल है, सिंपल है। उसमें जो लोगों को परेशानी होती थी और जो कंफ्यूजन होती थी, वो इस बात से होती थी कि कैसे अप्लाई करना है, और उससे ज़्यादा ये बात से कि एप्लीकेशन के साथ कौन-कौन से दस्तावेज लगाने। अब वो धीरे-धीरे करके वो रिक्वायरमेंट को बहुत बेयर मिनिमम पे हम लेके आ चुके हैं। प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बोला था, पासपोर्ट ना केवल एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ये और भी तरीकों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है हम लोगों के लिए। और क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है, तो इसलिए जो अधिकारी पासपोर्ट ग्रांट करते हैं, जो बनाते हैं, उनकी ये ज़िम्मेवारी होती है कि पासपोर्ट से रिलेटेड जो भी दस्तावेज आने चाहिए, वो आ गए हैं या नहीं, ट्रैकिंग लेनी चाहिए, वो ले ली है या नहीं। तो ये उनकी ज़िम्मेवारी होती है। तो श्रोताओं से मैं यही कहूँगा कि एप्लीकेंट की भी ये ज़िम्मेवारी है, जब वो अप्लाई करें, तो पासपोर्ट पे सारी जानकारी अवेलेबल है, FAQs भी है, और डॉक्यूमेंट के अलग से टैब भी दिए हुए हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, उसे पढ़ें। किसी की सलाह लेनी है अपने फैमिली में, दोस्त से, वो लीजिए, सब कुछ अवेलेबल है। और जब एप्लीकेशन सबमिट करें और जब पासपोर्ट ऑफिस आएँ, तो सारे दस्तावेज लेके आएँ। बहुत ही सिंपल, सरल है, और जल्दी से उनका पासपोर्ट बन जाए। उनको वो किसी फ्रॉड के भी फेर में ना पड़ें, और पढ़ना भी नहीं पड़ेगा अगर वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। और जैसा कि पुनीत जी ने शेयर करा कि वहाँ पे कोई भी असिस्टेंट चाहिए होती है, कोई सपोर्ट चाहिए होती है, तो इनकी टीम वहाँ मौजूद रहती है। उनके संपर्क में रहें और अपना पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट के लिए इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी आपने दी। थैंक यू सर। पासपोर्ट दुनिया की चाबी है, विदेश के सफर में ये सच्चा साथी है। ये नहीं महज कोई कागज का है टुकड़ा, पहचान का दस्तावेज है ये पक्का। दूर विदेश की सैर कराकर, सात समंदर पार दिखाए, सफर करे हम जहां भी वहीं ये फिकर को भी दूर हटाए। हो बिजनेस ट्रिप या एजुकेशन, हर जगह ये करता फंक्शन, लेके जाओ पासपोर्ट। होता पहचान का वैलिड रूप, ये क्रेडिबल डॉक्यूमेंट प्रूफ, ये तो बनवा लो पासपोर्ट। पासपोर्ट दुनिया की चाबी है, विदेश के सफर में ये सच्चा साथी है। पासपोर्ट दुनिया की चाबी है।